अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि पिछले क्लास में हमने प्रमोशन स्टार्ट किए थे, उसमें हमने प्रोडक्ट डिस्काउंट, प्रोडक्ट फ्लैश सेल डिस्कस किया था। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बाकी जो प्रमोशंस में कूपन, वाउचर्स, बाकी जो चीज़ें इस्तेमाल होंगी वो सारी बताऊँगा। तो इस वीडियो को आखिर तक देखना, आप लोगों को पता चल जाएगा कि प्रमोशंस में हम वाउचर्स, कूपन और गिफ्ट विद परचेज़ वगैरह जितने भी हो हम किस तरह लगाएँगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आप लोगों को पता है कि कस्टमर इंसेंटिव्स प्राइस रिडक्शन हो गया है। चलो ठीक है, प्रोडक्ट डिस्काउंट एंड फ्लैश सेल, ठीक है। अब यहाँ पे हम आते हैं बाय मोर सेव मोर। इसका मतलब ये है कि हम कस्टमर को ये कहते हैं, अगर आप एक चीज़ लेते हो, अगर एक चीज़ की प्राइस $5 है, तो आपको $5 ही पे करना होगा। अगर आप हमसे इसी तरह 4 चीज़ें लें, तो एक चीज़ हम फ्री में आपको देंगे। मतलब 20, हम कह रहे $20 का हमसे ये चीज़ ले लो, $5 मैं आपको डिस्काउंट दे दूँगा। तो इस डिस्काउंट को मैं कहता हूँ बाय मोर सेव मोर, मतलब ज़्यादा लो तो सेव करो, अपना अमाउंट सेव करो, $5 सेव करो। किस तरह? अभी मैं जाके दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे मैं आया हूँ, देखना अब यहाँ पे स्पेंड $20 सेव $5, ठीक है। अब इसको लगाना किस तरह है ये मैं आपको दिखा दूंगा। यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख दिया बाय मोर साई मोर, बाय मोर BMSM, ठीक है। आप कुछ भी नाम रखते कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पे बिल्कुल उसी तरह स्टार्ट कर दिए है। अच्छा, पहला पॉइंट तो ये है कि आप ऑर्डर अमाउंट के ऊपर, क्वांटिटी के ऊपर। अगर आप कहते हो कि भाई $20 का आप चीज़ ले लो, फिर ही मैं आपको दूँगा, तो आप अमाउंट के ऊपर सेलेक्ट करो। अगर आप कहते हो भाई नहीं, आप 3 चीज़ें ले लो फिर $5 ऑफ कर दूँगा, तो फिर आपने क्वांटिटी सेलेक्ट करनी है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चीज़ सेलेक्ट करते हैं। फिर इसके बाद आपने टाइम पीरियड सेलेक्ट करना है, जिस तरीके से आपने प्रोडक्ट डिस्काउंट में और फ्लैश सेल में सेलेक्ट किया होता। चलो मैं आपको यहाँ पे फिर सेलेक्ट करने दूंगा करंट सेलेक्ट टाइम। अब यहाँ पे अभी 42 है, तो मैं ये कर दूंगा कि 45 पे स्टार्ट होना चाहिए, और ओके। उसके बाद यहाँ पे ये आपको पता है कि 1 मंथ तक लगता है, तो हम इसको 29 तक चला लेंगे ताकि 1 मंथ पूरा हो जाए, ठीक है। अब इसको आपने ये कहना है टायर स्पेंड। मैं ये कहता हूँ कि अगर आप $20 लगाते हो भाई, तो मैं आपको दूंगा 20% ऑफ, ठीक है। ठीक है, ओके। आप 20% से आप ज़्यादा नहीं कर सकते। अच्छा, अभी हम ये क्या कहते हैं, अमाउंट के ऊपर लगा रहे हैं, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि अभी अगर मैं इसको परसेंटेज कर दूंगा, तो यहाँ पे फिर परसेंटेज जाएगा। अभी मैंने अमाउंट के ऊपर सेट किया हुआ है। मैं कह रहा हूँ अगर आप $20 सर्व करोगे मेरे शॉप के ऊपर, तो मैं आपको $5 गिफ्ट दूंगा, और उसका गिफ्ट समझे या आप ऑफ समझे, ठीक है। और फिर एक और टायर क्रिएट करता हूँ कि अगर आपने 40 कर दिया है, तो भाई आपको $10 माफ कर दूंगा, ठीक है। तो ये 2 टायर आप क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद अगर इसी चीज़ को मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। तो 20 पे अगर $20 कोई पे करेगा, तो उसको मैं 20% ऑफ दूंगा। अगर कोई $40 करेगा, तो 30% ऑफ दूंगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चीज़ सेलेक्ट करना चाह रहे हो, ठीक है। उसके बाद फिर कह रहे दिस प्रमोशन इज लिमिटेड टू वन पर कस्टमर। जी, आप वन कस्टमर पे भी क्लिक कर, लेकिन इसी तरह छोड़ दे, कोई मसला नहीं है। सेट अ बजट, आप ये करें प्लीज एंटर अ वैल्यू वंस द प्रमोशन हैज बीन क्रिएटेड द बजट कैन ओनली बी रिवाइज फॉर, ठीक है। इसमें आप कर दें कि ये मैं ऑफ कितना दे सकता हूँ, आप ये कर दें कि मैं इसके लिए $100 सर्व कर लेता हूँ, या आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना ऑफ दे सकते हैं, ठीक है। आप ये एंटायर शॉप के ऊपर करना चाह रही है या स्पेसिफिक प्रोडक्ट के ऊपर? अगर स्पेसिफिक प्रोडक्ट के ऊपर, तो आप यहाँ पे क्लिक करें, तो ये प्रोडक्ट ऑप्शन आ रहा है, तो आप प्रोडक्ट को सेलेक्ट करें। अगर आप एंटायर शॉप के ऊपर करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ से करें, ठीक है। समझ आ गया होगा आई थिंक। तो अब मैं जाता हूँ दूसरे के ऊपर।
गिफ्ट विथ परचेस। अब वहाँ पे गिव मोर सेव मोर में हम ये कह रहे थे कि ज़्यादा अमाउंट सर्व करो, ज़्यादा अमाउंट खर्च करो और ऑफ ले लो। यहाँ पे हम कह रहे कि ज़्यादा अमाउंट ले लो, गिफ्ट ले लो। वहाँ पे हम अमाउंट दे रहे, यहाँ पे हम गिफ्ट दे रहे, सेम वही थिंग। अब यहाँ पे मिनिमम क्वांटिटी ऑफ आइटम, मिनिमम स्पेंड। हम कह रहे हैं कि भाई $20 स्पेंड करो तो आपको गिफ्ट दूंगा। यहाँ पे कह रहा हूँ 3 चीज़ें ले लो तो आपको मैं फ्री गिफ्ट दूंगा। तो इसी तरह आप इसका नाम रख दे गिफ्ट विथ परचेज, गिफ्ट विथ परचेज, ठीक है। और उसी तरह आप स्टार्ट कर लें। एड मेन आइटम्स, मतलब किन आइटम्स को आपने खरीदना है उसको आप सेलेक्ट कर लें। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ आपने ये प्रोडक्ट लेना है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ आप इस प्रोडक्ट को ले लो क्योंकि ये मिनिमम क्वांटिटी पे है। मैं कह रहा हूँ कितनी क्वांटिटी ले लो, वो यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा कि बाई टू। बाई टू करोगे तो आपको गिफ्ट मिलेगा कौन सा, वो फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये आपको गिफ्ट मिलेगा, ठीक है। अगर आप देखें अब ये आपको बताएगा कि भाई कौन सा वाला, अब आप इसको सेलेक्ट कर ले टोटल क्लेम्स। अच्छा अगर आप कर सकते तो आप ये करें कि 5 में, फॉर एग्जांपल मैं मिसाल के तौर पर 5 ही लिखता हूँ, 5 5, ठीक है। ठीक है, अब मैं इसको कहता हूँ कि आप मुझे ये वेरिएशन 3 आ रहे हैं तो इसको मैं सिर्फ इसको डिलीट कर लेता हूँ, इसको डिलीट कर लेता हूँ, सिर्फ इसी के ऊपर एक ही प्रोडक्ट के ऊपर देता हूँ, ठीक है, तीनों के ऊपर नहीं। तो मैं कह अगर आपने 2 प्रोडक्ट इस प्रोडक्ट के ले लिए मेन आइटम की, तो मैं आपको इसके एक गिफ्ट दूंगा। अगर आपने एक और टायर में क्रिएट करता हूँ, अगर आपने 3 लिए हैं तो मैं आपको फिर गिफ्ट दूंगा कौन सा, फिर आपको गिफ्ट दूंगा ये वाला वैट। आप कोई भी प्रोडक्ट, किसी प्रोडक्ट की कोई भी वेरिएशन आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैंने ये सेलेक्ट कर दिया, वो फिर आप क्वांटिटी रख दे कि यार मैंने मैक्सिमम 5 लोगों को देना है, 10 लोगों को देना है, वो यहाँ पे आपने सेलेक्ट करनी है। इसी तरह आप पर कस्टमर करना चाह रहे हो तो इसको यहाँ पे ऑन कर दे, अगर पर कस्टमर नहीं करना चाह रहे तो इसी तरह छोड़ दो। तो एग्रीन पब्लिश करे आप इसको चला लोगे, ठीक है। समझ आ गया होगा कि इधर मैं आपको दिखा भी देता हूँ। अब उसको कहता है कि ये 2 चीज़ें ले लो, आपको ये ग्लासेस फ्री में गिफ्ट मिलेगा। तो उसने ये 2 ले लिया तो इसके लिए ये एलिजिबल हो गया, उसको ये ग्लासेस फ्री में मिल गया। अब इसके बाद आता है बंडल डील। बंडल डील का मतलब ये है कि आप कहते हो कि ये चीज़ भी ले लो, ये भी ले लो, ये सारे प्रोडक्ट ले लो, उसके ऊपर मैं आपको फिर ऑफ दूंगा, ये छोड़ दो। फ्री शिपिंग, फ्री शिपिंग में फिर आपने, चलो दिखा देता हूँ। फ्री शिपिंग में आप सर प्रोडक्ट ऐड कर लेते हो, आपको उस प्रोडक्ट के ऊपर फ्री शिपिंग चला जाता है, वो कस्टमर फिर पे नहीं करता। सिंपल दिस दैट। ये प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट के ऊपर फ्री शिपिंग शो होगा लाइक दिस। आपने सिर्फ यहाँ पे और नथिंग हियर, जिस फ्री शिपिंग लिख दो। और यहाँ पे अगर इंटायर शॉप के ऊपर करना है तो इंटायर शॉप पे, अगर स्पेसिफिक प्रोडक्ट के ऊपर देना है तो आप यहाँ पे स्पेसिफिक प्रोडक्ट के ऊपर यहाँ पे क्लिक करो और उस प्रोडक्ट को ऐड कर दो सिंपली, नथिंग, नो टाइम, जस्ट एग्री पब्लिश। तो आप उस प्रोडक्ट के ऊपर कस्टमर पे नहीं करेगा, फ्री शिपिंग चला जाएगा। मतलब आपने खुद अपने आप से देना होगा फिर, ठीक है। डन, फ्री शिपिंग भी समझ आ गया। उसके बाद हम जाते हैं वोचर। वोचर भी ऑफ ही है। एक रेगुलर वोचर है, एक फॉलोअर वोचर है, एक सेलर न्यू कस्टमर वोचर है, और इसी तरह चैट वोचर है, प्रोमो कोड है। तो मैं आपको पहला ये दिखाता हूँ, उसके बाद ये सारी आप लोगों को समझ आ जाएगी, फिर मैं वन बाय वन बताता रहूँगा, ठीक है। अब मैंने वोचर नाम दिया है। सिंपली अगर मैं आपको पिक्चर दिखा दूँ आप लोगों को समझ आ जाएगी बस। ये देख, वो कह रहे 60% ऑफ ऑन ऑर्डर ओवर 200, मैक्सिमम $20 ऑफ। वही चीज़ है, सिर्फ नाम चेंज कर दिया, वोचर रख दिया कि भाई अगर इसके ऊपर मैं कहता हूँ कि कोई भी प्रोडक्ट है, मैं कहता हूँ इसके ऊपर इतना मैंने ऑफ लगाया हुआ है, उसका नाम दिया वोचर है। मतलब आपने कस्टमर को डिफरेंट तरीकों से देखना, डिस्काउंट भी वही चीज़ ऑफ था, वोचर सॉरी फ्लैश सेल भी उसी तरह ऑफ था, सिर्फ नाम और वहाँ पे जो शो हो रहा है वो चीज़ें चेंज होती है, ठीक है। तो ये यहाँ पे भी वही चीज़ है, सिर्फ हमने यहाँ पे नाम वोचर रख दिया कि भाई इसको इतना ऑफ मिलेगा।
हम कहते हैं अगर आपने इतनी सारी चीज़ें ले ली है तो आप जब चेकआउट पे जाओगे तो वहाँ पे आपको एक वोचर मिलेगा, आप वोचर अप्लाई करें, आपको इतना ऑफ मिल जाएगा। और प्रोडक्ट डिस्काउंट में और सेव मोर में हम पहले कर लेते हैं, ठीक है? तो सिंपल वही चीज़ है। अब इसको आपने करना किस तरह, टाइम स्टार्ट और टाइम एंड, ये मतलब किस टाइम के फेज़ के दरमियान आपने ये लगाना है। और सेट वोचर नंबर ऑफ बायर्स आफ्टर वोचर इज़ क्लेम्ड, मतलब अगर किसी ने एक मर्तबा आज ले लिए, कल वो फिर ले सकता है, वो आप बेशक स्पेसिफिक रेंज रख दे, 2 दिन रख दे, 1 दिन रख दे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। परसेंटेज ऑफ देना है या नहीं देना, अगर आपने ऑफ देना है तो यहाँ पे क्लिक कर दें, यहाँ पे लिख दें कि भाई मैंने 20% ऑफ देना है, ठीक है? उस प्रोडक्ट के ऊपर। और जो कि यहाँ पे प्लीज़ एंटर नंबर टू क्रिएट मिनिमम स्पेंड जो है, मतलब वो कितना स्पेंड करे कि आप ऑफ देना चाहिए। मैं कह रहा हूँ कम से कम वो $20 स्पेंड करें, ठीक है? और नो लिमिट, और उसके बाद जो है 1000 बंदों को मैं दे सकता हूँ। और नंबर ऑफ क्लेम्स पर कस्टमर वो 30 है, ठीक है? इंटायर शॉप के ऊपर करना है, स्पेसिफिक प्रोडक्ट के ऊपर करना है, वो भी आप कर सकते हो, इसके ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पे आपने सिर्फ ये ऑफ लगा दिए तो ये कस्टमर को इस तरह शो होगा कि भाई 20% ऑफ है, अगर आपने $20 वो कर दिए। और वो जो प्रोडक्ट आप यहाँ पे अगर एक प्रोडक्ट सेलेक्ट करोगे ना, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको एक वो कर देता हूँ, इसको कर देता हूँ ना, तो अब कस्टमर अगर ये प्रोडक्ट लेगा ना, अब ये फॉर एग्जांपल 5 पाउंड का ना, तो वो अगर लेगा तो उसको नहीं मिलेगा। अगर ये 4 लेगा तो ये 20 हो जाएगी, उस 20 में से फिर 20% कट जाएगा। हाँ, ये है, अगर आपने 20% को यहाँ पे सेट वैल्यू कर दी कि भाई मैक्सिमम 20% अगर आ रहा है $3, 3 पाउंड या 4 पाउंड, आपने लिखना है कि भाई 2 पाउंड से ज़्यादा मैं नहीं दे सकता। तो फिर वही वही 20% से भी आप वो 3 बनेगा, 4 बनेगा, लेकिन वो मैक्सिमम आप दे सकते हो 1 या $2। वो आपने अगर यहाँ पे वैल्यू सेट कर दिया तो इससे ज़्यादा वो ऑफ नहीं जाएगा फिर, ठीक है? तो ये था वोचर, जो कि रेगुलर वोचर होता है, हम प्रोडक्ट के ऊपर लगाते हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों को और भी वोचर दिखाता हूँ कि वो वोचर हम कहाँ-कहाँ पे, किस जगह पे हम यूज़ करते हैं। तो ये था रेगुलर वोचर, ये फॉलोअर वोचर है। हम ये कहते हैं अगर आपने जो मेरा स्टोर है उसको फॉलो कर दिया ना, तो मैं आपको 5% ऑफ दूँगा, ठीक है? वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, 5 देना है, 10% देना है, वो जितना भी देना है। सेलर न्यू कस्टमर वोचर, ये टिकटॉक खुद भी देता है, आप भी अगर दे दें किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर, अगर आपने बूस्ट करना है कि भाई अगर कोई न्यू कस्टमर मेरे उस पे आता है ना, तो उसको इतना प्राइस हो, वोचर देते हो, ठीक है? तो और इसी तरह जो है चैट वोचर, आप किसी भी कस्टमर को आपने ये कहना है कि मैं आपको दे दूँगा, ऑफ दे दूँगा किसी भी स्पेसिफिक प्रोडक्ट के ऊपर। आप चैट को ओपन चैट वोचर क्रिएट करें किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर, वो फिर सबके सामने नहीं होगा, वो आप जिसको चैट में सेंड करोगे वही वो अप्लाई कर सकता है और कोई नहीं कर सकता, ठीक है? मतलब अगर आपने किसी को पर्सनल की कोई ऑफ देना हो, तो यहाँ से आप दे सकते हो। प्रोमो कोड भी इसी तरह है, आप एक कोड जनरेट कर लेते हो कि इस कोड में इतना ऑफ है, और वो आप क्रिएटर को दे देते हो कि आप अपने कस्टमर को देना, या आप खुद चैट में किसी के साथ शेयर करते हो, किसी भी कस्टमर के साथ कि भाई आप ये प्रोमो कोड लगाओ, आपको इतना ऑफ मिलेगा, ठीक है? और ये फिर लाइव है, लाइव फ्लैश सेल, इसी तरह जिस तरीके से फ्लैश सेल हमने पिछले वीडियो में किया था, ये लाइव के लिए आपने फ्लैश सेल लगाना है, क्रिएटर फ्लैश सेल है, और लाइव वोचर, क्रिएटर लाइव गिव अवे, ये फिर जो है अभी जो कि हम जो कर रहे हैं, ये इससे डिफरेंट है। ये जब आप लाइव करोगे, ये असल इसका जो कनेक्शन है, ये आपके कंटेंट से भी है कि आप जब कंटेंट बना रहे हो लाइव में किस तरह ये शो होगा, ये वहाँ पे असल वो आएगा। लेकिन आप बस यहाँ से ये 2 कर दें, ये बेहतर होगा। ये और ये, ठीक है? तो ये था टिकटॉक शॉप के प्रमोशन के अंदर जितने भी टूल्स थे, ये सारे हमने एक्सप्लेन किए वन बाय वन, और दिखाया भी कि हम किस तरह इसको अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारा जो लेक्चर है समझ आया होगा, और अगर फिर भी आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। तो इंशाल्लाह हम आपको विदिन फ्यू हावर्स आप लोगों को रिस्पॉन्स कर लेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।